Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। हम लोग आगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है पास एडजस्टमेंट। ये पास एडजस्टमेंट जो है इससे क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 6 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होता है ये। हाँ, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत होती है, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी वेराइटीज है इसमें समझने के लिए। तो हम उन सब बातों को सीरियस, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसके बाद आप लोग पूरी तरह से इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट भी नजर आओगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि पास एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो, आपने 11th में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते क्या थे कि कोई मिस्टेक अगर हमने पास्ट में किया है तो उसे प्रेजेंट में हम सुधारेंगे कैसे, हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स विच वी हैव डन इन द पास्ट। यानी पास्ट के मिस्टेक्स को अभी हमें करेक्ट करना है, यानी कि अभी हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि पास्ट में जो गलती हुई है उसको हम एडजस्ट कैसे करें। अभी समझते हैं कि क्या जितनी भी गलतियां उन सब को करेक्ट करने का काम हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस में पास्ट एडजस्टमेंट में कवरेज जो मिला है सिर्फ इस बात का कि जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें किसी तरह की मिस्टेक अगर हो गई है इन द पास्ट, उसे आज हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारा सिलेबस ये कहता है। इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। होता क्या है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर में, आपने पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया था तो आपने ये देखा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तो बनाते हैं प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां पर प्रॉफिट अलग अलग नाम पर हमें एप्रोप्रिएट करना होता है। जैसे प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर प्रोवाइड कराना होता है, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सैलरीज टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स के नाम पर देना होता है, और हाँ, पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग्स किया तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लिया जाता है। इन सब चीजों में अगर किसी तरह की मिस्टेक हो गई है तो उसे हमें कैसे अभी एडजस्ट करना है, ये हमारा टॉपिक का कवरेज है। तो डू नॉट कंफ्यूज। आपके पास कई सारे लोग बोलेंगे कि अच्छा कोई दूसरे टॉपिक को लेकर उसमें गलती हो गई तो उसे क्या कैसे करना है। ठीक है, उसे कैसे करना भी अलग अलग इश्यूज है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ फोकस वही हुआ है। तो आज हम लोग ये इस टॉपिक में उसी हिसाब से आगे बात करेंगे। अब समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में इक्वल दिया हुआ है और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूशन 3:2:1 में कर दिया गया है, या फिर किसी अदर रेशियो में आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एक मिस्टेक है, उसे हमें करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन से कैपिटल का बैलेंसेस बढ़ाया है जिस भी तरीके से, गलत तरीके से, वो अमाउंट को पार्टनर से वापस लेना है। वापस लेने का मतलब है कि पार्टनर्स के कैपिटल को, वो जो गिवन अमाउंट है जो विच वाज रॉन्ग, उससे हम पार्टनर से वापस ले लेंगे, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को हम घटा लेंगे। और आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होता है, हमें डेबिट करना होता है। तो वट एवर अमाउंट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन अर्लियर, उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल से वापस लेकर डेबिट कर देंगे, और जो सही तरीका है एज पर एग्रीमेंट उसके हिसाब से हम उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बस इतना सा बात करना होता है। हाँ, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करना होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और भी किस तरह के मिस्टेक हो सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में दिया हुआ है लेकिन हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये एक मिस्टेक हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया है वेयर एज देयर वाज नो एग्रीमेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये मिस्टेक को भी हमें करेक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, कमीशन, ये सब गलत तरीके से दे दिया गया है या फिर दिया ही नहीं गया है, कंप्लीट ओमिशन हो गया। तो ये सब चीजें का कवरेज जो है इस टॉपिक के अंदर हमें सीखना है। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चंस के थ्रू। आपने पहले भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा हुआ है, हम एक पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू आपको ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, A, B and C पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
देयर कैपिटल्स आर 1 लाख, बी का है 70,000 एंड सी का भी है 70,000. दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. दे अर्न प्रॉफिट्स रुपीज 30,000. प्रॉफिट अर्न हुआ है 30,000 ड्यूरिंग द ईयर. अब आपको प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बच्चे आप लोगों ने अर्लियर वीडियोस के थ्रू पीएल एप्रोप्रिएशन बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया होगा. अभी हम इसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और फिर पास्ट एडजस्टमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हाईलाइट करेंगे इसी क्वेश्चंस के थ्रू. तो आप देखो क्या करते हो. अभी तक आप बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हो बच्चों. 30,000 का पीएल आपको यहाँ लिखना था, प्रॉफिट लिखना था. देयर आफ्टर आपको आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरह से सीखा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है कितना, ए बी एंड सी को 1 लाख का 10%, 70,000 का 10% एंड अगेन 70,000 का 10%. ये टोटल अमाउंट 24,000. एंड देन आप क्या करते थे, आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालते थे 6,000 और इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी. और ये डिवीजन हम करते थे इस रेशियो में 3:2:1 में. ये बात तो आप पहले भी सीख चुके हो. पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ाना आज का हमारा टॉपिक नहीं है. हमें पढ़ाना आज के टॉपिक में पास्ट एडजस्टमेंट. हम पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. देखो बच्चों, होता क्या है, होता क्या है कि पीएल एप्रोप्रिएशन तो आपने इस क्वेश्चन के थ्रू सीख लिया. अब हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एक बात करेंगे कि सपोज ये हमारा एग्रीमेंट था जिसके हिसाब से ये पीएल एप्रोप्रिएशन करेक्टली बन गया. बट हुआ क्या कि जब हम 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो ये भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना है. अब मान लीजिए भूल गया, मतलब ये अमाउंट हम नहीं देंगे फिर, तो आपको पता है ये अमाउंट भी फिर प्रॉफिट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है. अगर आपने ये अमाउंट नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, यही तो मिस्टेक हुआ कि वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वाज नॉट गिवन. ये क्वेश्चन हो गया, ये गलती हो गया. अब आप सोचो कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो ये पीएल जो प्रॉफिट है वही के वही पूरा का पूरा 30,000 प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो गलती क्या हुआ, एज पर एग्रीमेंट 6,000 ही 3:2:1 में डिवाइड होना है और 24,000 को इंटरेस्ट के नाम पर डिवाइड होना है. लेकिन गलती क्या हो गया कि ये नहीं दिया गया, पूरा का पूरा 30,000 3:2:1 के हिसाब से डिवाइड हो गया. यानी कि ये तो डिवीजन सही हुआ, आउट ऑफ 30,000 6,000 का डिवीजन एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही हुआ, लेकिन इसमें 24 का डिवीजन गलत हो गया. तो 24,000 को जो डिवीजन गलत हुआ है उसे ही तो अभी करेक्ट करना है. बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको करने का कि आपको करना कुछ नहीं है, एबीसी में सही तरीके से हमें इंटरेस्ट देना है. पहले 10,000 के हिसाब से 10,000 7,000 7,000 के हिसाब से देना है. यानी ये अमाउंट से हमको पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर देना है, इस अमाउंट से पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर देना है. और ये इसका जो टोटल अमाउंट आया 24,000, वो अमाउंट जो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3:2:1 में. तो 3:2:1 में जो भी अमाउंट हम पार्टनर्स को दिए हैं वो रॉन्गली दे दिए बिकॉज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड. तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट पार्टनर्स को ही मिला, लेकिन किस रेशियो से कैसे मिल गया, क्या इस तरीके से मिला, नहीं, वो 3:2:1 मिला. तो 24,000 को हम 3:2:1 में जो डिवाइड कर दिए थे इस तरह से, उसे हम अभी पार्टनर से वापस ले लेंगे. यानी ये अमाउंट जो हम क्रेडिट कर दिए थे अर्लियर ड्यू टू मिस्टेक, उस अमाउंट को पार्टनर से वापस लेकर डेबिट कर देंगे. तो यहां क्या हुआ कि करेक्टली आपने ये अमाउंट करना है क्रेडिट, और जो रॉन्गली क्रेडिट हो गया था उसे वापस लेने के लिए डेबिट करना होगा. बड़ा सिंपल सा बात है. तो अब हम क्या करेंगे, एक को क्रेडिट और एक को डेबिट दोनों करना है. तो बेटर है जो ग्रेटर अमाउंट है डिफरेंस वो डेबिट का है, तो हम सिर्फ डेबिट लिखेंगे. यहां पर ग्रेटर अमाउंट नीचे में है और वो कितने का है, 1,000 का है. तो ग्रेटर अमाउंट डेबिट बैलेंस का है, इसे भी डेबिट कर देंगे. इसमें ग्रेटर अमाउंट ऊपर का है और ऊपर का अमाउंट का बैलेंस क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, इसे क्रेडिट करेंगे. अब हुआ क्या कि इन दोनों को डेबिट करना है. हमारा सिंपल
रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2000, फिर 1000 से हम लोग बीच कैपिटल अकाउंट को भी कर देंगे एंड सीज कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों देखा कि एक पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू हमने इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया गया गलती से, तो इंटरेस्ट का वो अमाउंट अभी हम दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, और ये टोटल अमाउंट मिलाकर जो 24,000 हुआ, ये एक्चुअली अगर हम इंटरेस्ट के नाम पर नहीं दिए हैं तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन से देख रहे हो कि अगर हम इंटरेस्ट के नाम पर ये अमाउंट नहीं देंगे, ये टोटल 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम पर, जिसमें 6,000 तो ठीक है एज पर एग्रीमेंट 3:2:1 में डिवाइड होना है, लेकिन 24,000 भी 3:2:1 में चला जाएगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड हुआ। तो मिस्टेक पूरा 30,000 के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, मिस्टेक सिर्फ 24,000 के डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो सिर्फ हम इसी का करेक्शन कर देंगे कि 24,000 अमाउंट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दे देंगे, और ये 24,000 जो 3:1 जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जो डिवीजन हुआ उसे हम वापस ले लेंगे, और यही काम हमने करके आपको दिखाया। और इसी तरह का अप्रोच हम अपने कैलकुलेशन में करेंगे। आपने कई सारे बुक्स में इसके वर्किंग नोट काफ़ी दिखाए गए हैं, कॉलमनर फॉर्म में कॉलमनर टेबल बनाया गया, उसके थ्रू आपको दिखाया गया है। वो भी अप्रोच बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा कुछ अपना अप्रोच है जो मुझे सिंपल लगता है, और शायद मुझे भरोसा है कि आपको भी सिंपल लगने वाला है। तो देखो, आपका वर्किंग नोट ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे है। तो मैंने अपने तरीके जो है वो इस तरीके से बनाया है, तो आपको भी मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ। आप भी देखना, इसे कोशिश करके आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। इसको समझने के बाद अगर कोई भी बुक आपके पास है उसके वर्किंग नोट को आप देखोगे तो आपको उसकी भी समझ बन जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को ज़्यादा समझेंगे, और आपको भी पता है कि बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा अकाउंट्स है, और जब तक हम क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझते तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। वैसे भी पास एडजस्टमेंट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है, तो निश्चित रूप से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। तो ठीक है बच्चों, हम इसे क्वेश्चन के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, अमन एंड भारत पार्टनर्स हैं, ये दो पार्टनर है अमन एंड भारत, इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर रहे हैं, उनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। After the accounts for the year has been closed, it was found that interest on capital at 6% per annum as provided in the partnership deed agreement had not been credited to the capital. क्रेडिट ही नहीं हुआ, ठीक है, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। हमने अभी इसके पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया गया तो इंटरेस्ट का ये टोटल अमाउंट पार्टनर्स को प्रॉफिट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वो एग्जांपल से मैंने समझाया। अगर इसमें जरा भी कंफ्यूजन है तो वापस जाके बैक में जाके आप उस एग्जांपल को फिर से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है हमें, बहुत इसका वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे बच्चों, इसका वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले अमन एंड भारत, ये दो पार्टनर है, इसमें इंटरेस्ट का डिवीजन नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आज हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट के अमाउंट से, और उसके लिए हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो अमाउंट है एज टू बी क्रेडिटेड। किसको क्रेडिटेड किया जाएगा, अमन को। कितना अमाउंट से, दिस इज 6% ऑफ 50,000 विच कम 3,000, और इसे 40,000 का 6% 2,400। तो बड़ा सिंपल है इसको समझना कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो अभी हम उन्हें दे रहे हैं, यानी उनके कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं दिस अमाउंट से। अब इसका जो टोटल अमाउंट है 5,400, एक्चुअली इंटरेस्ट के नाम पर ये पैसे उसको नहीं गए,
लेकिन ये पैसे किसके नाम पर चले गए? प्रॉफिट के नाम पर। किस रेशियो में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वली। तो ये अमाउंट इक्वली जो डिवीजन हो गया 1:1 में, उसे हम पार्टनर से वापस ले लेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर लेंगे। आपको पता है जब पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना होता है। तो आप यहां पर एक लैंग्वेज लिख सकते हो, प्रॉफिट्स wrongly given is now be debited। debited मतलब debited to अमन एंड भारत। तो कितने? 2700 हो रहा है, 2700 एंड 2700, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट को हमें क्रेडिट करना है इस अमाउंट से अमन एंड भारत में, और इसका टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसे वापस ले लेना है इक्वली 2700। यानी अमन को 3000 देना है और अमन से 2700 लेना है। तो एक बार 3000 उसको दे और फिर 2700 ले। उससे बढ़िया क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है 300 से क्रेडिट हम कर देंगे, तो हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा कैपिटल के साथ। सिमिलरली इसमें 300 से नीचे वाला पार्ट ज्यादा है और नीचे वाला पार्ट को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। तो आप डेबिट कर लोगे और आपके सामने जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होगा? भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 300। देखा बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया। ये आपका वर्किंग नोट है। अंडर दिस टॉपिक आप देखोगे कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री जो है इस तरह की करनी होगी, लेकिन वर्किंग नोट आपका थोड़ा बड़ा बनते जाएगा। आज शुरुआत है आज की क्लास। अभी पास एडजस्टमेंट पर मैं कई सारे क्लासेस आपको दूंगा, तो आप देखोगे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसमें वर्किंग नोट आपका काफी बड़ा बनेगा। आप फॉर्मेट नहीं बल्कि इस तरीके से भी सीखने की कोशिश करना, मुझे विश्वास है कि आपको वो समझ में आएगा। चलो, तो आपको पता है कि कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम टॉपिक को समझते हैं तो ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग बनाता है आपके। तो बेटर है कि हम और दूसरे क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन है, आपको लगभग सेम क्वेश्चन जैसा लगेगा। अमन एंड भारत पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। इक्वली है। देयर कैपिटल्स वेयर 50,000, अच्छा ये 50,000 होगा बच्चों, और 40,000 रिस्पेक्टिवली, ऐसा अर्लियर क्वेश्चन में भी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, ये भी अर्लियर क्वेश्चन में था। वाज प्रोवाइडेड, अच्छा पिछले क्वेश्चन में वाज नॉट प्रोवाइडेड था, यहाँ प्रोवाइड हुआ है। अच्छा तब गलती क्या है भाई? दो देयर वाज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन ही नहीं था इन देयर पार्टनरशिप डीड। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में था और नहीं दिया गया। यहां गलती क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया दो इट वाज नॉट इन एग्रीमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे दिया गया उनको, वो गलत हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे दिया गया उसके चलते वो अमाउंट को हमको पार्टनर से वापस ले लेना है। तो अपना जो वर्किंग नोट यहां पर बनेगा, वर्किंग नोट आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? अमन एंड भारत के नाम पर हम पहले यहां लिखेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट जो हम उन्हें दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम दिए हैं उनको, अमन एंड भारत को, उसे वापस लेना है, उनके कैपिटल से माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना होगा। कितना अमाउंट से? वही फिर 6,000 का 6% जो 50,000 का, ये 3,000 और ये 2,400, ये कुल मिलाकर आपको हो गए 5,400। अब आप देखो, अगर एग्रीमेंट, आप हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन जो क्वेश्चन हमने बताया था, आप देखो कि वहां पर एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने करके दिखाया। अगर एग्रीमेंट में नहीं है और फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए, तब तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अगर हम हटाएंगे तो इसका मतलब है कि 5,400 जो है हम इंटरेस्ट अभी उसको दे रहे हैं, और चूंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में नहीं होने के बावजूद भी दे दिया था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना रुपया से कम हो गया था। प्रॉफिट का जो डिवीजन हुआ था इक्वली, वो इतना रुपये से कम हो गया था। तो अभी हम वो पार्टनर को दे देंगे। तो यहाँ डेबिट होगा तो नीचे देने की बात होगी, यहाँ क्रेडिट होगा तो नीचे डेबिट की बात होगी। तो लिखेंगे
प्रॉफिट wrongly given is now be credited। अब रेशियो आपका दिया हुआ इक्वली, तो हम इस अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2700। अब बच्चों यहां भी 300 का डिफरेंस है ऊपर वाला, और यहां भी 300 का डिफरेंस है। अब डेबिट करें कि क्रेडिट करें, क्या करें हम, इसके लिए समझाएंगे आपको कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये क्या करना है हमें, डेबिट, तो यहां डेबिट लिखेंगे। इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये, तो ये क्या करना है हमें, क्रेडिट, तो यहां हम क्रेडिट करेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा, अमन अभी डेबिट हो रहा है, तो आप आंसर इस तरह से लिखोगे, इस टॉपिक में कंफ्यूजन बहुत बनी रहती है, इसलिए बार बार क्वेश्चंस को देखो, बार बार क्वेश्चन को समझो, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी समझ बनाओगे। चलो बच्चों, तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चंस के थ्रू भी हमने इसे समझने की कोशिश की है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और फिर इसे और समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि महेश एंड भट्ट, अभी तक आप एक ही नाम जानते हो महेश भट्ट साहब का, लेकिन यहाँ मैंने दोनों के लिए अलग अलग नाम रख लिए। महेश एंड भट्ट वेर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5। ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर फिक्स कैपिटल, ये फिक्स्ड वर्ड समझना है, क्या है, महेश का 5 और भट्ट का 9 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज, it was found that interest on capital at 10% per annum as provided in the agreement, partnership agreement, has not been credited to the capital account of the partners. Past necessary general entries to rectify the error। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों करना क्या है कि अगेन जैसा हमने अपने पहले वाले क्वेश्चंस में कराया था, आपको वही करना है कि महेश एंड भट्ट, ये अपना वर्किंग नोट का अप्रोच है हमारा। आपको मैं कॉलम बना के नहीं बता रहा हूं, तो आप इसे समझने की कोशिश करना। महेश एंड भट्ट साहब को क्या नहीं दिया गया, इंटरेस्ट, तो अभी हम दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और जब पार्टनर को देते हैं कुछ अमाउंट, उनके कैपिटल बढ़ाने की बात होती है, तो हमें क्रेडिट करना हो, इज टू बी क्रेडिटेड। कितना अमाउंट आएगा, तो 10% ऑफ 5 लाख 50,000 और 9 लाख का 10% 90,000। ये अमाउंट चलो अभी हम लोग करेक्ट करते जा रहे हैं कि ये अमाउंट जो नहीं दिया गया था अभी हम इसे दे रहे हैं। अब देखो ये टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट के नाम पर नहीं मिला, तो ये अमाउंट क्या किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पीएल अप्रोप्रिएशन हम नहीं प्रोवाइड किया, तो मतलब ये अमाउंट प्रॉफिट के रूप में डिवाइड हो गया, और जिसका रेशियो यहाँ दिया हुआ 3:5। यानी इंटरेस्ट के नाम पर देते तो ऐसे देते, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर ये 140 3:5 में डिवाइड हो गया, विच वाज रॉन्ग। तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल से हमें माइनस करना है, और कैपिटल जब भी माइनस होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, आपके पास एक टाइप लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, बार बार वही लिख रहे हैं, प्रॉफिट wrongly given a now be debited under which ratio 3:5। आप इसे 3:5 में जब करोगे तो ये आएगा 87,500। अब हमें एडजस्टमेंट क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2,500 का है। ग्रेटर कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, यहाँ ग्रेटर ये है, और ये से क्या करना है, डेबिट, यहाँ डेबिट लिखना है। तो कंफ्यूज मत होना कैसे डेबिट और क्रेडिट लिखना है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। देखो बेटा यहाँ पर भी आप देख लो क्या है, यहाँ पर भी ये वाला ग्रेटर है 2500 से, और ये वालों को हमको क्या करना था, क्रेडिट, तो यहाँ पर क्रेडिट लिखना है। सो डू नॉट कंफ्यूज। अब हम महेश कैपिटल को डेबिट और भट्ट कैपिटल को क्रेडिट, ऐसा एंट्री आंसर में लिखेंगे, लेकिन याद रखना ये कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो जो भी हम रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री करेंगे वो कभी भी कैपिटल अकाउंट से नहीं करेंगे,
तो आपको लिखना है महेश करेंट अकाउंट। अगर आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो बी केयरफुल। आप जब भी फिक्स कैपिटल देखो क्वेश्चंस में तो आप हमेशा उसकी एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू दिखाना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्री हो गया और आपका एक वर्किंग नोट हमने यहाँ करके दिखाया। अभी तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि अभी आज की क्लासेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही फोकस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए तो अभी दे देते हैं, और इंटरेस्ट का अमाउंट जो हम नहीं दे पाए लास्ट ईयर एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट का ये अमाउंट हम प्रॉफिट के नाम पर जो दिए वो उनसे वापस कर लेंगे। बस इतना ही बात करना है। तो आपको कॉलोनल फॉर्म हम नहीं बना रहे हैं, बस ये टर्म्स लिख के आपको समझा रहे हैं कि ये अमाउंट नहीं दिए तो दे रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट टोटल जो दिए हम प्रॉफिट के नाम पर वो वापस ले रहे हैं। बस इतना ही कहानी समझना है आपको। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी पार्टनर्स है, दे हैव ओमिटेड मतलब छोड़ दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। अच्छा, 3 साल तक छोड़ दिए ये लोग, 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए। 31 March 14 दे आर फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब समझ में आ गया कि आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है। उनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट द ईयर। ये फिक्स कैपिटल ए 1 लाख, बी 80,000 एंड सी 70,000। करना क्या है बच्चों, हमें फिर वही अप्रोच करना है कि वर्किंग नोट में हमें वही अप्रोच दिखाना है कि ए बी एंड सी को लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years is to be क्रेडिटेड। देना है पार्टनर का कैपिटल को, इंटरेस्ट का अमाउंट देना चाहिए था जो हमने नहीं दिया, अभी हम देंगे तो उनके कैपिटल इंक्रीज होंगे। कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है उनके कैपिटल को हमें क्रेडिट करना होगा। अब ये 3 years का कैसे निकलेगा, इसका 10% 10,000 होता है फॉर 1 year और 30,000 होता है फॉर 3 year। उसी प्रकार आपका 80,000 का 8,000 होता है फॉर 1 year और 24,000 होता है फॉर 3 year। सिमिलरली 21,000। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया कि 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया गया था पार्टनर को। आज हम 3 साल का टोटल इंटरेस्ट कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। तो वो 3 साल का इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल आया, एक 0 यहां छूट रहा है। अब ये टोटल अमाउंट मिलकर आता है 75,000। 75,000 लास्ट 3 years में इन टोटल इंटरेस्ट के नाम पर नहीं दिया गया था, लेकिन ये 75,000 प्रॉफिट के नाम पर जरूर दे दिया गया था। तो प्रॉफिट के नाम पर क्या इस वे में दिया गया था? नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया गया था। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चंस में? तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जब इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वली होता है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते ये अमाउंट तो टोटल 75,000 देते, लेकिन नहीं दिए तो ये 75,000 इन टोटल 3 year पार्टनर्स को इक्वली दे दिया गया। तो हम आज ये अमाउंट उनसे इक्वली जो दे चुके हैं वो वापस लेंगे। वही टाइप्ड लैंग्वेज हम लिखेंगे, प्रॉफिट्स wrongly given is now be debited। so do not confuse बच्चों, एकदम आसान है, आपको समझना है। ये 1:1:1 25,000 25,000 25,000। अब इसके बाद का अप्रोच क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5,000 का। अभी डेबिट और क्रेडिट मैं नहीं लिख रहा हूं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1,000 का। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4,000 का। अब मुझे डेबिट और क्रेडिट इसमें पुट करना है। अब बताओ ग्रेटर कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाले को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं।
तो यहां पर क्रेडिट करना है। इसमें ग्रेटर अमाउंट क्या है, नीचे वाला को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो इसे हमें डेबिट करना है। सिमिलरली यहां पर कौन सा ग्रेटर है, नीचे वाला डेबिट है, तो हमें यहां डेबिट करना है। क्या कैपिटल फिक्स है, यस कैपिटल फिक्स्ड लिखा हुआ था, यस फिक्स कैपिटल लिखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों को डेबिट करेंगे, और चूंकि फिक्स लिखा हुआ है तो अपने आंसर में आप आंसर ऊपर में लिखना है ऐसे 20 करेंट अकाउंट डेबिट 1000, फिर सीज करेंट अकाउंट डेबिट 4000, और फिर ये क्रेडिट करना है टू एज करंट अकाउंट 5000। तो इस तरह से ये आंसर है, और उसके नीचे आपको वर्किंग नोट शो करना है। आप अपने आंसर शीट में इस तरह से लिखना कि पहले आप एडजस्टिंग एंट्री का एक जगह स्पेस बना लेना, एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट डूइंग वर्किंग नोट। तो बच्चों किस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने की कोशिश की अंडर दिस टॉपिक पार्ट्स एडजस्टमेंट। एक फाइनल क्वेश्चन और करेंगे आज के लिए, और फिर हम अगले वीडियोज में आएंगे और बहुत सारी चीजें इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में आप देखोगे कि अंजू मंजू एंड ममता पार्टनर्स हैं, whose fixed capitals were 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. As per partnership agreement, there is a provision for allowing interest on capital at 5% per annum, but entries for the same have not been made for the last 3 years. अच्छा, अर्लियर क्वेश्चन में भी तो यही बात हुई थी ना कि 3 इयर्स के इंटरेस्ट हम लोगों ने दिया था। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, वो क्या है तो बताता हूं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग 3 इयर्स रिमेन्ड एज फॉलोड। अर्लियर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो तीनों साल के लिए फॉर ऑल 3 इयर्स हमने उसको इक्वली ट्रीट किया था। बट यहां पर एग्रीमेंट में ये 3 साल का जो प्रॉफिट था वो अलग था। ईयर 2008 में 4-3-5 था, ईयर 2000 में 3-1, एंड ईयर 2010 में 1:1:1। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों कैसे हमको करना है इसे बताते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले वही बात लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन, सॉरी मैं लिखता हूं अंजू मंजू एंड ममता। सबसे पहले लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर एज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है, टू बी क्रेडिटेड। अब 3 इयर्स कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 5%, तो 5% अपना 10,000 का क्या होगा 500 रुपया एक साल के लिए, और 3 साल के लिए 1500 हो जाएगा। तो यहां पर हमें 1500 लिखना है। सिमिलरली 8,000 का 5% 400 हो गया फॉर 1 ईयर, एंड 3 इयर्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 1200, एंड 6,000 का 5% 300, एंड 3 इयर्स के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 900। इंटरेस्ट का ये अमाउंट टोटल 3600, ये 3 साल का इंटरेस्ट जो बनता है टोटल 3600, ये इंटरेस्ट के नाम पर अभी हम दे देंगे, लेकिन ये 3600 हम प्रॉफिट के नाम पर दिए, लेकिन हर ईयर में अलग अलग रेशियो में दिए है। तो एक साल का जो यहाँ प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा क्या 1200 पर ईयर। तो 1200 पर ईयर जो हम लोग इस रेशियो पर दे दिए हैं वो उनसे वापस ले ले, तो उसके लिए एक अलग से कैलकुलेशन फिर से करेंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर बच्चों लिखेंगे कि प्रॉफिट wrongly given is now be
डेबिटेड। अब ये जो अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर, ये अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? तो ये वर्किंग नोट का हमारा पहला पार्ट था, अभी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका वर्किंग नोट का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ₹1200 पर एनम। ये 1200 आया कहाँ से? 3600 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से आया। अब इसका डिवीजन जो हुआ, आपको भी पता है कि इंटरेस्ट के नाम पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर पैसे नहीं दिए गए, तो ये पैसा हम पार्टनर्स को प्रॉफिट के नाम पर दिए। क्योंकि हर ईयर का 3 इयर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन क्वेश्चन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, 3600 का जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने प्रॉफिट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसको पर ईयर का वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिए। तो 1200 का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया जिस रेशियो में, इस रेशियो में, उस रेशियो से हम प्रॉफिट टोटल कितना दे चुके हैं वो निकाल लेंगे। तो चलो, अंजू, मंजू एंड ममता, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने 4:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेकेंड ईयर में 3:2:1 में किया, और थर्ड ईयर में इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो ये अमाउंट निकालते हैं, दिस कम 400, 300 एंड 500। 1200 को हमने डिवाइड कर दिया, अभी फिर सेकेंड ईयर में भी 1200 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो दिस कम 600, 400 एंड 200। नाउ इक्वली, एक लास्ट ईयर में हमने इक्वली प्रॉफिट दिया था, यानी कि 1200 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट थर्ड ईयर में हमने नहीं दिया था इंटरेस्ट के नाम पर, वो प्रॉफिट के नाम पर चला गया था इस रेशियो में, तो प्रॉफिट के नाम पर। यानी आप इन टोटल देखोगे करके कि अंजू को 1400 प्रॉफिट के नाम पर टोटल 3 इयर्स में दिया गया था, जिस अमाउंट को इंटरेस्ट के नाम पर जाना था। इसके आते हैं 1100 और इसके भी आते हैं 1100। अब ये अमाउंट प्रॉफिट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन टोटल 3 इयर्स, तो अब इस अमाउंट को हम यहां लिखेंगे 1400, 1100, 1100, एंड देन विल कंपेयर कि इन दोनों में 100 ग्रेटर है, डिफरेंस अमाउंट है, और ये 100 हमारा किस साइड का है, हमारा डेबिट साइड का है, तो इसे हम डेबिट लिखेंगे। यहां पर 100 से ऊपर वाला ग्रेटर है, ये भी क्या है, क्रेडिट है, इसे भी, सॉरी ये क्रेडिट था बच्चों, गलती हो गई, 100 से ऊपर वाला ग्रेटर है विच इज क्रेडिटेड, ये भी क्रेडिट है, और यहां पर नीचे ग्रेटर है 200 से, और ये क्या है, इसे क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो आपको यहां पर सीखा क्या कि डेबिट में आ रहा है ममता और क्रेडिट में अंजू एंड मंजू आ रहे। आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ममताज कैपिटल अकाउंट नहीं बल्कि ममताज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन फिक्स दिया हुआ है। तो आपका ये आंसर होगा ममताज करेंट अकाउंट डेबिट 200 टू अंजूस, सॉरी करेंट अकाउंट 100 एंड मंजूस करेंट अकाउंट। तो एक एडजस्टिंग एंट्री से सारा जो मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाई हो जाता है। हाँ, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट आपका बड़ा हो गया। आप जस्ट ही सोचो कि आप आंसर बिल्कुल ये लिखे हो और आपके वर्किंग कितने बड़े हो रहे हैं। आपको 2 पार्ट्स में वर्किंग करना पड़ा है। यहाँ 2 पार्ट में वर्किंग इसलिए किया गया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 3 साल का बिल्कुल अलग अलग था, इसीलिए ये 1200, ये 3600 टोटल 3 इयर्स का इंटरेस्ट का अमाउंट जो प्रॉफिट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पर ईयर इसका अमाउंट 1200 था। ये 1200 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर ईयर कितना गया, तो वो ईयर वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का दिखा दिया गया। इन टोटल हम अमाउंट को यहाँ एडजस्ट करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आज का क्लास में आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बन गई होगी। हालांकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हाईलाइट किया, वो भी छूट गया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी गलत दे दिया जाता है, 10% प्रोवाइड करना है एज पर एग्रीमेंट, हमने 12% दे दिया।
या जस्ट वाइस वर्सा, 12 देना एंड 10 दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट इन ड्राइंग से रिलेटेड अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। ओके बच्चों, मिलते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.